नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दीपावली साल के सबसे ज्यादा मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। जैसा कि रामायण में बताया गया है, इस दिन जब भगवान राम, देवी सीता और भगवान लक्ष्मण 14 साल वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। दिवाली का पर्व धनतेरस से शुरू होता है और भाई दूज तक रहता है। आइए जानते हैं इस साल कब है दिवाली का त्योहार। दिवाली रोशनी का हिंदू त्योहार है और इसकी विविधताएं अन्य भारतीय धर्मों में भी मनाई जाती हैं। यह आध्यात्मिक अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। दीपावली को रोशनी का त्योहार के रूप में भी जाना जाता है और इस दिन शाम को दीपों की रोशनी से भारत जगमगाता है। ऐसे में इस साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि की शुरुआत 12 नवंबर को दोपहर 2:44 से शुरू हो रही है। इसका समापन 13 नवंबर सोमवार की दोपहर 2:56 पर हो रहा है। हिंदू धर्म में वैसे तो उदया तिथि के आधार पर पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा प्रदोष काल के समय करना शुभ होता है। इसलिए इस साल दिवाली 12 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। दीपावली के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 12 नवंबर की शाम 5:40 से लेकर 7:36 तक है। वहीं लक्ष्मी पूजा के लिए महानिशीत काल मुहूर्त रात 11:39 से मध्य रात्रि 12:31 तक है। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार इस मुहूर्त में लक्ष्मी पूजा करने से जीवन में अपार सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की अमावस्या के दिन दिवाली का पर्व मनाया जाता है। इस साल 12 नवंबर रविवार के दिन दीपोत्सव मनाया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि दिवाली पर मां लक्ष्मी का पृथ्वी पर आगमन होता है और अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। दिवाली पर नियमानुसार पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा दृष्टि सदा आपके ऊपर बनाए रखती हैं। घर में सुख समृद्धि आती है, धन दौलत की कमी नहीं होती है। हालांकि ये तभी संभव है जब आप दिवाली पूजा के समय कुछ गलतियां करने से बचें। लोग जानकारी के अभाव में दीपावली पूजा के दौरान छोटी मोटी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे उन्हें पूजा का उचित फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में ये जान लेना जरूरी है कि दिवाली पूजा के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, आज इस वीडियो में दिवाली से जुड़े सभी नियम, पूजा विधि और उपाय संपूर्ण जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में प्राप्त होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने घर इस दीपावली मां लक्ष्मी का आगमन चाहते हैं तो सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखे जय मां लक्ष्मी। आइए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत दिवाली के दिन और रात को किए जाने वाले कुछ उपायों से करते हैं। दोस्तों, दिवाली की रात आपको कुछ काम जरूर करने चाहिए जिससे कि आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सके। आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि आपको दिवाली की रात के समय एक अखंड दीप जरूर जलाना चाहिए जो कि रात भर जलता रहे। बढ़ा दिया आप ले सकता है और तेल उसमें भर दे और रात को सोने से पहले भी उसे आप चेक कर ले कि उसमें तेल अगर कम हो गया हो तो उसे भर ले ऊपर तक, ताकि रात भर दिया जलता रहे। और इसके बाद रात को सोने से पहले उस पे आपको एक दिया उल्टा करके रख देना चाहिए और सुबह आपको उस दिए पर जो काजल बन जाएगा वो पूरे परिवार सहित जरूर लगाना चाहिए। दिया या कोई बर्तन भी उस पर आप उल्टा रख सकते हैं। किस तरह से आप रख सकते हैं, कोई कटोरी या गिलास के ऊपर बैलेंस करके आप रख लीजिए। तो इस तरह से दिवाली की रात ये काजल आप जरूर बनाइए। दोस्तों, दिवाली के दिन माना जाता है जाड़ू जरूर खरीदना चाहिए और सारी पूजा करने के बाद रात में आपको जाड़ू की पूजा जरूर करनी चाहिए। फिर अगले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करीब 4:30-5 बजे के बीच में पुरानी झाड़ू से आप अपने पूरे घर में, अगर आपका पूरा घर बहुत बड़ा है तो कम से कम मुख्य द्वार के सामने सामने झाड़ू लगाकर जितना कूड़ा कचरा है उसे सुपड़े पर उठाइए और पुरानी झाड़ू और पुराना सुपड़ा घर के बाहर कर दे। सुपड़ा अगर बहुत पुराना नहीं है तो आप उसे न फेंके। उसके लिए आप क्या करें, कचरा आप किसी गत्ते के टुकड़े पर या कोई कार्डबोर्ड पर उठा ले और वो कार्डबोर्ड जिस पर कचरा है और पुरानी झाड़ू को फेंक दे और फेंकते समय बोलें, दरिद्रता दरिद्रता बाहर जाओ, दरिद्रता दरिद्रता बाहर जाओ, मां लक्ष्मी हमारे घर पे आओ। इस तरह से माता लक्ष्मी को आपको घर पे बुलाना चाहिए। ध्यान रखें दोस्तों, कई लोग क्या करते, घर में झाड़ू को इधर उधर फेंक के रखते हैं। ऐसा प्लीज ना करें। जब काम न हो झाड़ू को छिपा कर रखें और कभी भी पैरों में झाड़ू आदि नहीं लगाने चाहिए। दोस्तों, दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के बाद घर के सभी कमरों में शंख और घंटी बजाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता बाहर चली जाती है। मां लक्ष्मी घर में आती हैं। दीपावली पर तेल का दीपक जलाएं और दीपक में एक लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। किसी हनुमान मंदिर जाकर भी ऐसा दीपक लगा सकते हैं। इसी के साथ इस दिन किसी शिव मंदिर जाएं और वहां शिवलिंग पर अक्षत यानी चावल चढ़ाएं। ध्यान रहे सभी चावल पूर्ण होने चाहिए।
खंडित चावल शिवलिंग पर चढ़ाना नहीं चाहिए। दीपावली पर महालक्ष्मी के पूजन में पीली कौड़ियां भी रखनी चाहिए। ये कौड़ियां पूजन में रखने से महालक्ष्मी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती हैं। आपकी धन संबंधी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो अगर आप धनतेरस पर कौड़ियां नहीं लाए हैं तो आप दिवाली के दिन जरूर ले आइए। दीपावली की रात लक्ष्मी पूजा करते समय एक थोड़ा बड़ा घी का दीपक जलाएं, जिसमें 9 बत्तियां लगाई जा सके। सभी 9 बत्तियां जलाएं और लक्ष्मी पूजा करें। प्रथम पूज्य श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करें। दूर्वा की 21 गांठ गणेश जी को चढ़ाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। दीपावली के शुभ दिन यह उपाय करने से गणेश जी के साथ महालक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। दिवाली की रात सोने से पहले किसी चौराहे पर तेल का दीपक जलाएं और घर लौटकर आ जाएं। ध्यान रखें, पीछे पलटकर न देखें। अब है कि महालक्ष्मी के चित्र का पूजन करें, जिसमें लक्ष्मी अपने स्वामी भगवान विष्णु के पैरों के पास बैठी हैं। ऐसे चित्र का पूजन करने पर देवी बहुत जल्द प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत को मनोताला ही लग गया, सब काम रुक गए, लाइफ रुक गई है, तो सबसे पहले आप सुबह दिवाली पर ताले की दुकान पर से एक स्टील या लोहे का ताला खरीद लें। लेकिन ध्यान रखें, ताला बंद होना चाहिए, खुला ताला नहीं। ताला खरीदते समय उसे न दुकानदार को खोलने दें और न आप खुद खोलें। ताला सही है या नहीं यह जांचने के लिए भी न खोलें, बस बंद ताले को खरीद कर ले आएं। उस ताले को एक डिब्बे में रखें और दिवाली की रात को ही अपने सोने वाले कमरे में बिस्तर के पास रख लें। दिवाली से अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर ताले को बिना खोले किसी मंदिर या देवस्थान पर रख दें। ताले को रखकर बिना कुछ बोले, बिना पलटे वापस अपने घर आ जाए। जैसे ही कोई उस ताले को खोलेगा, आपकी किस्मत के ताले भी खुल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो, तो उसके लिए आप दिवाली के दिन झाड़ू लाइए, या अगर आप धनतेरस पर जो झाड़ू ले आए हैं तो उसके ऊपर आप एक सफेद धागा बांध ले और दिवाली की रात को इसकी भी पूजा करें और रात के समय इसके नीचे 1 रुपया का सिक्का आप रख दें। दोस्तों, अगले दिन इस सिक्के को धोले गंगा जल से स्वच्छ कर ले और मां के चरणों में रखकर पूजा करें और उसके बाद इसे धन रखने के स्थान पर रखे। इससे क्या होगा, ये सिक्का आपके घर की सारी परेशानियां खींच लेगा और जब आप इसे स्वाच करके रखेंगे मां के चरणों में, तो मां घर की सारी परेशानियों को दूर कर देंगी और आपकी किस्मत भी धीरे धीरे चमकने लगेगी। और आप चाहे तो दिवाली की रात ये भी आजमा सकते हैं। आप झाड़ू के नीचे दिवाली की रात को 2 लौंग या 2 इलायची रखें और अगले दिन इस इलायची या लौंग जो भी आपने रखा है इसे घर से बाहर फेंक दें। ध्यान दे दोस्तों, सुबह उठते ही इसे फेंक दे और फेंकने के बाद पीछे मुड़कर न देखे, सीधा घर के अंदर आ जाए, क्योंकि इसमें घर की सारी नेगेटिविटी को समेटकर आप घर से बाहर फेंक रहे हैं। इस दिन आप घर में कुछ विशेष वस्तुएं भी लेकर आएं, जैसे कि माता लक्ष्मी जी की तस्वीर लेकर आएं। माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए इनके विशेष रूप से जो इनको अति प्रिय है, कमल गट्टे की माला लेकर आएं, धनिया लेकर आएं, मोर का पंख लेकर आएं। साथ ही विशेष रूप से इस दिन आप शाम के समय पूजा आराधना जरूर करें और जो चीज आप धनतेरस के दिन लेकर आए हैं, जैसे चरण पादुका लेकर आए हैं या अगर आप माता का चांदी का सिक्का लेकर आए, तो इन सब चीजों की आप दीपावली के दिन विशेष रूप से पूजा आराधना जरूर करें। घर में स्थित तुलसी के पौधे के पास दीपावली की रात में दीपक जलाएं, तुलसी को वस्त्र अर्पित करें। इस दिन बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है ये। इस दिन दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि घर से हर तरह की नेगेटिविटी दूर हो, तो आपको इस दिन मोर पंख लेना चाहिए। कम से कम 2 लाए, ज्यादा भी आप ले सकते हैं। अब एक मोर पंख तो आप अपने पूजा स्थल पर रखें और दूसरे मोर पंख से सभी कमरों में आपको झाड़ू देना चाहिए। मतलब जैसे झाड़ू लगाते हैं, ठीक उसी तरह से थोड़ा सा मोर पंख आप सभी कमरों में लगा ले। इससे क्या होगा, जैसे झाड़ू कचरे को समेटती है, दूर करती है, ऐसे ही मोर पंख आपके घर की नेगेटिविटी को समेट कर दूर कर देगा। अब ये मोर पंख आपको फेंक देना है घर से बाहर। दोस्तों, लक्ष्मी माता को कमल का फूल इस दिन जरूर चढ़ाना चाहिए। जो लोग भी घर में पूजन कर रहे हैं उनको बैठी हुई गणेश लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। जो लोग ऑफिस आदि में व्यापार स्थल में पूजन कर रहे हैं उनको खड़े हुए गणेश लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि चल और अचल ये 2 प्रकार होते हैं, इसलिए अलग अलग फल अलग अलग स्थान के लिए अलग अलग तस्वीर की पूजा होती है। और जिन घरों में भी पति पत्नी के झगड़े ज्यादा होते हैं उनको विष्णु भगवान के कदमों में बैठी माता लक्ष्मी के चित्र की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, आपको इस रात को एक स्पेशल काम और करना चाहिए। अपने घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ देख ले, अशोक का पेड़ देख लें या बरगद का पेड़ देख लें और इसके नीचे आपको एक दीपक चुपचाप लगा देना है और फिर आप बिना मुड़े आपको अपने घर वापस आ जाना है। या फिर अगर नहीं मिलता है कोई भी पेड़, तो आपको चौराहे पर एक दीप जलाना चाहिए। चलिए बात करते हैं पूजा विधि की।
दिवाली की रात शुभ मुहूर्त में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है। घर के पूजा स्थल पर चौकी पर लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा और जल से भरे कलश की स्थापना करें। अब लक्ष्मी गणेश जी के सामने घी का दीपक जलाएं। इसके बाद हाथ में जल व पुष्प लेकर सभी देवी देवताओं का आवाहन करें और विधिवत लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करें। पूजा में खीर, बताशे, पंचमेवा, गुड़, फल, फूल, मिठाई, कमल का फूल व मां लक्ष्मी जी को प्रिय कौड़ियां अर्पित करें और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप और श्री सूक्त का पाठ करें। दिवाली पर महालक्ष्मी पूजन के बाद तिजोरी व बही खातों की भी पूजा करें। पूजा के बाद घर के सभी कोनों में दिए जलाएं। दीपावली के दिन यदि आप मां लक्ष्मी गणेश जी के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी का पूजन करते हैं तो यह अति शुभ होता है। लक्ष्मी गणेश पूजन विधि दिवाली की सफाई के बाद घर के हर कोने को साफ करके गंगा जल छिड़कें। लकड़ी की चौकी पर लाल सूती कपड़ा बिछाएं और बीच में मुट्ठी भर अनाज रखें। कलश को अनाज के बीच में रखें। कलश में पानी भरकर एक सुपारी, गेंदे का फूल, एक सिक्का और कुछ चावल के दाने डालें। कलश पर 5 आम के पत्ते गोलाकार आकार में रखें। बीच में देवी लक्ष्मी की मूर्ति और कलश के दाहिनी ओर भगवान गणेश की मूर्ति रखें। एक छोटी सी थाली में चावल के दानों का एक छोटा सा पहाड़ बनाएं। हल्दी से कमल का फूल बनाएं, कुछ सिक्के डालें और मूर्ति के सामने रखें दें। इसके बाद अपने व्यापार, पुस्तक और अन्य धन व्यवसाय से संबंधित वस्तुओं को मूर्ति के सामने रखें। अब देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश को तिलक करें और दीपक जलाएं। इसके साथ ही कलश पर भी तिलक लगाएं। अब भगवान गणेश और लक्ष्मी को फूल चढ़ाएं। इसके बाद पूजा के लिए अपनी हथेली में कुछ फूल रखें। अपनी आंखें बंद करें और दिवाली पूजा मंत्र का पाठ करें। हथेली में रखे फूल को भगवान गणेश और लक्ष्मी जी को चढ़ाएं। लक्ष्मी जी की मूर्ति लें और उसे पानी से स्नान कराएं और उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं। मूर्ति को फिर से पानी से स्नान कराकर एक साफ कपड़े से पोंछें और वापस रख दें। मूर्ति पर हल्दी, कुमकुम और चावल डालें। माला को देवी के गले में डालकर अगरबत्ती जलाएं। नारियल, सुपारी, पान का पत्ता माता को अर्पित करें। देवी की मूर्ति के सामने कुछ फूल और सिक्के रखें। थाली में दिया लें, पूजा की घंटी बजाएं और लक्ष्मी जी की आरती करें। दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह है कि क्या हर दिवाली लक्ष्मी पूजा में क्या हमें घर में लक्ष्मी गणेश की नई मूर्ति लानी चाहिए? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मी गणेश की पूजा जो है दिवाली के दिन की जाती है और जो भी आपके पास अगर पहले से लाया हुआ यंत्र है या फिर अगर आप यंत्र लाने के इच्छुक हैं तो धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन आप यंत्र लाएं, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लाएं और इन सब की पूजा की जाती है दिवाली के दिन। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि क्या हर दिवाली हर साल नई मूर्ति लानी आवश्यक है। शास्त्र क्या कहता है इसके बारे में, आइए जानते हैं। तो देखिए, शास्त्र के अनुसार दिवाली के दिन का लक्ष्मी पूजन जो है एक बहुत बड़ा पूजन है, क्योंकि इस दिन विशेष संयोग में मां लक्ष्मी की पूजा होती है। क्यों मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दिवाली बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि दिवाली पर ग्रह नक्षत्र इस प्रकार से प्रभावित होते हैं कि जब इस संयोग में हम मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो वो हमारे ऊपर अति शीघ्र प्रसन्न होती है। जैसे अभी शरद पूर्णिमा आई थी। शरद पूर्णिमा को मां लक्ष्मी की उत्पत्ति का दिन कहा जाता है या फिर उनका जन्मदिन कहा जाता है। तो उस दिन ऐसा कहा जाता है कि वो धरती लोक में विचरण करती है। तो उस दिन हम खीर का भोग लगाते हैं, मां लक्ष्मी के लिए मंत्र जपते हैं, दीपक जलाते हैं, बहुत सारे तैयारियां करते हैं मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार दिवाली है। दिवाली भी एक विशेष संयोग में आती है और इस संयोग में सिर्फ मां लक्ष्मी ही नहीं, आप सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं अगर भली भांति विधि विधान से माता लक्ष्मी का पूजन कर लिया जाए तो, और साथ ही गृह भी शांत होती है और मां लक्ष्मी भी वर्ष भर के लिए हमारे घर में निवास के लिए राजी हो जाती है। दोस्तों, प्रतिवर्ष दिवाली में नई मूर्ति लाना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। उन लोगों के लिए नई मूर्ति लाना बिल्कुल आवश्यक है जो मिट्टी की मूर्तियां लाते हैं, क्योंकि मिट्टी का काम ही होता है दोस्तों के हम पूजन के बाद उनका विसर्जन करें। मिट्टी की मूर्ति का यही काम होता है। तो अगर आप मिट्टी की मूर्ति बाजार से धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन ले आते हैं तो उनका विसर्जन बहुत जरूरी है। अब उनका विसर्जन किस प्रकार करेंगे? देखिए, तुरंत हम लक्ष्मी जी के पूजा के बाद उनका विसर्जन नहीं करेंगे। साल भर के लिए हम उन्हें अपने मंदिर में रखेंगे और मंदिर में अगर पहले से ही कोई और तस्वीर है तो आपको बता दें कि एक ही भगवान की अनेक मूर्ति या तस्वीर मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। ऐसे में आप उस मिट्टी की मूर्ति को अपने धन रखने के स्थान या अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, झाड़ू की तरह। दोस्तों, यह शास्त्र का भी नियम है और मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से भी यही देखा है, यही सीखा है कि अगर मिट्टी की मूर्ति हो तो आप यही करें कि अपने घर का जो तिजोरी हो या फिर जहां भी आप अपना थोड़ा बहुत पैसा, धन, गहने रखते हैं तो वहां आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को रख दें।
बस ध्यान ये देना होता है कि आप अपनी तिजोरी को कभी भी अशुद्ध हाथों से स्पर्श न करें, क्योंकि आपके धन के अलावा उसमें मां लक्ष्मी की और गणेश जी की मूर्ति भी है। और प्रतिदिन संध्या के समय जब आप दीपक जलाते हैं तो अगर संभव हो तो तिजोरी को भी धूप दीप दिखाएं, क्योंकि आपने धन के अलावा उसमें मां लक्ष्मी को भी विराजित किया गया है। तो दोस्तों, अगर आप मिट्टी के मूर्ति लाते हैं तो इस प्रकार से उसे रखें, और फिर जब अगली दिवाली आप नई मूर्ति लाते हैं मिट्टी की, तो नई मूर्ति की पूजा करके पुनः तिजोरी में नई मूर्ति को रखें, और जो पुरानी मूर्ति पिछले साल की मूर्ति है उसका विसर्जन कर दें। तो दोस्तों, समझ गए होंगे आपके किस तरह से करना है आपको। अब बात आती है कि जो चांदी की मूर्ति रखते हैं या फिर जो फ्रेमिंग वाली फोटो हम लाते हैं बाजार से, उसका क्या करें। दोस्तों, अगर आप फ्रेमिंग वाली फोटो लाते हैं या चांदी की मूर्ति है आपके पास, तो उन फोटो को, उन मूर्ति को हर साल लाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप एक मूर्ति या फोटो लगाइए जिसकी पूजा आप प्रति दिवाली कर सकते हैं। दिवाली के दिन पूजा करने का विशेष महत्व है। ऐसे में पूजा स्थल और घर की साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। मान्यता है कि लक्ष्मी जी उसी घर में प्रवेश करती हैं जहां साफ सफाई हो। ऐसे में पूजा के दिन घर और पूजा स्थल जरूर साफ हो। नंबर 1, दिवाली के दिन कुछ भी ऐसा ना बनाएं जिससे मां लक्ष्मी नाराज हो। खान पान का भी खास ध्यान रखना चाहिए। भूल कर भी दीपावली के दिन मांस, मछली, शराब आदि का सेवन ना करें। नंबर 2, दिवाली के दिन घर में कोई भी पुराना और कबाड़ सामान ना रखें, ये अशुभ होता है। खराब घड़ी, टूटे बोतल, शीशा, फटे पुराने कपड़े, अन्य कबाड़ के सामान जिन्हें आप सालों से इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें दिवाली के दिन घर से जरूर निकाल दें। नंबर 3, दिवाली के दिन कोशिश करें कि अपने घर में ही रहें। पूजा करने के बाद कहीं भी ताला लगाकर बाहर ना जाएं। पूजा के समय पूरे घर को रोशनी, दीपक से जगमग कर दें। किसी भी कोने में अंधेरा ना रहे। घर की सारी खिड़कियों, दरवाजों को खोल कर रखें ताकि लक्ष्मी जी का प्रवेश हो सके। घर बंद करके थोड़ी देर के लिए रिश्तेदारों या पड़ोसियों के यहाँ दिवाली की बधाई देने के लिए जाना भी हो तो घर में लाइट्स जलते रहने दें। अंधेरा ना करें, रात में भी लाइट बंद ना करें। नंबर 4, आप दिवाली की रात पूजा के समय भूल कर भी फटे पुराने कपड़े ना पहने। यदि आप ऐसा करते हैं तो तुरंत बदल दें। दरअसल फटे हुए कपड़े दरिद्रता की निशानी माने गए हैं। पुराने फटे हुए कपड़ों को पहनना अशुभ होता है। पूजा के समय रंगों का भी ध्यान रखें। इस रात काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। नंबर 5, पूजा के लिए गणेश भगवान की मूर्ति खड़ी मुद्रा में नहीं बल्कि बैठी हुई मुद्रा में ही हो। सूंड दाईं तरफ ना हो, इसका भी ध्यान रखें। पूजा में लाल रंग के फूल इस्तेमाल करें। दिवाली की पूजा की शुरुआत गणेश जी की पूजा से करें। नंबर 6, दिवाली के दिन देर तक ना सोते रहे। ऐसा करना अशुभ होता है। इस दिन नाखून काटने, शेविंग करने से भी बचना चाहिए। एक दिन पहले ही ये सभी कार्य कर लें। नंबर 7, पूजा करने के बाद पूजा स्थल को खाली या अंधेरा करके ना छोड़ें। यहाँ रात भर दीपक जलता रहे। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में दीपक में तेल, घी का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि पूजा के लिए दीपक थोड़े बड़े हों। नंबर 8, दिवाली में पूजा करते समय ना तो जोर से ताली बजाएं और ना ही ऊंची आवाज में आरती गाएं। मान्यता है कि लक्ष्मी मां को अधिक शोर शराबा पसंद नहीं है, इससे वे रुष्ट हो सकती हैं। विष्णु जी के बिना लक्ष्मी मां की पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में उनकी पूजा अकेले ना करें। नंबर 9, पूजा स्थल पर मां लक्ष्मी, भगवान गणेश की मूर्ति का मुख पूर्व दिशा में हो और पूजा करने वाला अपना पीठ उत्तर की तरफ करके बैठे। पूजा में चांदी के सिक्के, कमल का फूल आदि जरूर रखें। इससे घर में खुशियां, सुख, समृद्धि, सौभाग्य आता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं माता रानी को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे मां नाराज ना हो। आपको बता दें, साल भर के इस त्योहार में माता लक्ष्मी की पूजा में यह 3 चीज माता रानी को कभी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो हमने गलती की वह आप मत करना, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ सकती है। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी बहुत ही चंचल स्वभाव की है। माता रानी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता, और जो व्यक्ति माता रानी को प्रसन्न कर लेते हैं तो वह व्यक्ति अचल संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बड़ी जोरों शोरों से बरसती है। कई पीढ़ियां से जो गरीबी भोग रहे होते हैं, यदि माता लक्ष्मी दीपावली पर प्रसन्न हो जाए तो 7 जन्मों तक की गरीबी मिट जाती है। धन वैभव से घर भर जाता है। उत्तम जीवन साथी तथा धन संपदा के साथ यश, कीर्ति, वैभव, सौभाग्यशाली जीवन, सभी कष्टों से राहत, बीमारियों से राहत मात्र लक्ष्मी पूजन से समाप्त हो जाती है। लक्ष्मी मंत्र से समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति खास तौर पर दीपावली पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है, वह व्यक्ति कुछ ही समय में धनी हो जाता है तथा राजा बन जाता है।
माता लक्ष्मी ऐसे घर में वास करती हैं जहां पर सच्चे हृदय से मां की भक्ति हो। आइए जानते हैं कि दिवाली पर्व पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को उपहार में क्या चीज नहीं देनी चाहिए। नंबर 1, कांच की वस्तुएं गिफ्ट में नहीं दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिवाली पर दिए गए उपहार से न केवल लेने वाले बल्कि देने वाले की भी किस्मत बनती बिगड़ती है। इसलिए इस शुभ दिन पर कांच की वस्तुएं नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कांच को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। एक तो कांच के टूटने का डर रहता है, जिससे चोट लगने की आशंका रहती है। वहीं दूसरा, कांच के टूटने से कुंडली में चंद्रमा की शुभ स्थिति बिगड़ जाती है और उसके अशुभ प्रभाव का सामना करना पड़ता है। नंबर 2, ताजमहल की आकृति दिवाली गिफ्ट में न दें। बहुत से लोग दिवाली पर उपहार में ताजमहल की आकृति देते हैं, लेकिन ताजमहल की आकृति उपहार स्वरूप देना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि ताजमहल एक मकबरा ही है। इसलिए हमें इस तरह की कोई भी वस्तु दीपावली पर उपहार स्वरूप नहीं देनी चाहिए। नंबर 3, नुकीली वस्तु गिफ्ट में नहीं दें। चाकू, कैंची या कटलरी सेट जैसी धारदार और नुकीली वस्तुएं धनतेरस व दीपावली पर खरीदनी नहीं चाहिए और न ही भेंट स्वरूप किसी को देनी चाहिए। साथ ही ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें तीखे किनारे हों, क्योंकि इन चीजों पर शनि और केतु का अधिकार होता है। इन चीजों को खरीदने और देने से अशुभता के साथ साथ घर में क्लेश और बीमारियां अपना घर बना लेती हैं। नंबर 4, किसी को रूमाल और इत्र गिफ्ट में ना दें। इसका प्रभाव शुक्र ग्रह पर अशुभ पड़ी देता है। दिवाली पर रुमाल या इत्र भी किसी को भी उपहार में नहीं देना चाहिए, क्योंकि रुमाल एक ऐसी वस्तु होती है जिसको देने से शुक्र ग्रह कुंडली में खराब हो जाते हैं। वहीं शुक्र सांसारिक सुख, प्रेम, भौतिक सुख सुविधा के कारक ग्रह हैं। वहीं परफ्यूम भी शुक्र ग्रह का ही कारक माना गया है। अगर किसी का शुक्र ग्रह अच्छा है तो वह किसी को परफ्यूम देता है तो वह अपना सौभाग्य उसे दे रहा है। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 5, जूते चप्पल किसी को गिफ्ट में न दें। इन चीजों के देने से आर्थिक तंगी होती है। जूते चप्पल जैसी चीजें कभी भी दिवाली गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। ऐसी चीजें देने से घर में दरिद्रता आती है और सुख शांति खत्म हो जाती है। इन चीजों को देने का मतलब होता है कि हम अपना भाग्य किसी और को दे रहे हैं। साथ ही इन चीजों को देने से आर्थिक तंगी पैदा हो जाती है। नंबर 6, धातु की मूर्ति किसी को गिफ्ट में न दें। धनतेरस या दीपावली पर किसी को भी उपहार स्वरूप अष्टधातु से बनी हुई वस्तु, मिश्रित धातु, एल्यूमिनियम के बर्तन या फिर बहुत से लोग गणेश, लक्ष्मी और कुबेर अंकित सोने चांदी के सिक्के उपहार स्वरूप दे देते हैं, जो कि बहुत गलत बताया गया है। किसी को भी ऐसी चीजें उपहार स्वरूप नहीं देनी चाहिए। साथ ही किसी को गणेश, लक्ष्मी की प्रतिमा उपहार स्वरूप न दें। मान्यता है कि ऐसा करने से आप अपना सौभाग्य किसी और को दे रहे हैं, अर्थात अपनी लक्ष्मी किसी और के हाथ में दे रहे हैं। इसके अलावा अक्सर लोग दिवाली के शुभ अवसर पर एक दूसरे को देवी देवताओं के चित्र या मूर्ति को उपहार के रूप में देते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि ऐसे चित्र को उपहार में नहीं देना चाहिए जिनमें देवता उग्र अवस्था में या युद्ध करते हुए दिखाई दे रहे हों। दिवाली के दिन नीचे गिरते हुए झरने के पानी का चित्र भी उपहार में नहीं देना चाहिए और न ही किसी से लेना चाहिए। साथ ही इस दिन उपहार में कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस या बोनसोई के पौधे नहीं देना चाहिए। पूरे देश में दिवाली का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मां लक्ष्मी के स्वागत की तैयारियां हो चुकी है। शुभ मुहूर्त में विधि विधान से पूजा की जाएगी। मां लक्ष्मी की पूजा करने से सुख समृद्धि के भंडार भरे रहते हैं। ऐसे में दिवाली की पूजा पर एक कथा भी सुनाई जाती है, तो चलिए शुरू करते हैं। कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार के घर के पास गली के कोने में एक बड़ा पीपल का पेड़ था। साहूकार की बेटी इस पीपल के पेड़ पर रोज जल चढ़ाती थी। एक दिन मां लक्ष्मी इस पीपल के पेड़ से निकलकर साधारण महिला के रूप में बाहर आईं। मां लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी की मन की श्रद्धा जांचने के लिए उससे दोस्ती कर ली। दोनों के बीच काफी समय तक गहरी दोस्ती रही। एक दिन मां लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी को अपने घर पर खाने का निमंत्रण दिया। साहूकार की बेटी ने भी निमंत्रण स्वीकार कर लिया। साहूकार की बेटी अगले दिन मां लक्ष्मी के घर पहुंची तो उन्होंने सोने के फट्टे पर साहूकार की बेटी को बिठाया। इसके बाद सोने के थाल में 56 तरह के पकवान परोसे। यह देखकर साहूकार की बेटी प्रसन्न हो गई। उसने खुशी खुशी भोजन किया। भोजन के बाद मां लक्ष्मी ने उससे कहा कि कल मैं तुम्हारे घर भोजन करूंगी। यह सुनते ही साहूकार की कन्या उदास हो गई। उदासी देख मां लक्ष्मी समझ गईं कि कन्या गरीब है और सम्मान का यथोचित बंदोबस्त नहीं कर पाने को लेकर चिंतित है। साहूकार की बेटी अपने घर चली आई और सोचने लगी कि क्या किया जाए। इसी दौरान एक चील उसके घर के ऊपर से गुजरी, जिसने नौलखा हार उसके घर पर गिरा दिया। इससे साहूकार का परिवार बड़ा खुश हुआ।
और मां लक्ष्मी का भरपूर स्वागत कर उन्हें 56 भोग बड़े आदर के साथ कराए। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया। इसके बाद साहूकार के घर हमेशा ही अन्न और धन के भंडार भरे रहे। दोस्तों, ये थी दिवाली की कथा। कहते हैं कि इसके बिना दिवाली की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों, आज का ज्ञानवर्धक वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।